मारो बहुत तो मारो बहुत तो
मोटूवास ने फिल्म भी बनाई, ठीक है बाबा, ठीक है, और अब भी बन रही है। ये फिल्म बनने का मकसद क्या है? आज से कुछ वर्ष पहले ये श्री भजनलाल जी सारण, इनके तुल्य बुजुर्ग और भी हैं, ये जानते हैं कि अपने गांव में मग्गाराम नाम का एक भगत कौन होता था। ये नई पीढ़ी है, ये नाम नाम से जानते हैं लेकिन उनके काम को नहीं जानती। हमारी आशा ये है कि आज जिस तरीके से ये मूवी बन रही है, ये मूवी बड़ी होती, हम लोगों को उनकी याद आती, तो हम बैठ करके डीवीडी में लगा करके देखते तो हम ये सोचते कि हमारे माननीय बुजुर्ग ऐसे हुआ करते थे। ये इसलिए बन रही है, ये कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ याददाश्त के लिए। आने वाले नए युग ये सोचेंगे कि हमारे गांव रतनपुरा के अंदर कभी महंत रूपनाथ जी आए थे, और ये भी सोचेंगे कि हमारी मेडी का निर्माण पहले कैसे था, अब कैसे हुआ है। तो ये इसलिए बन रही है। धन्य है मेरे इस रतनपुरा नगर निवासियों को जो यहाँ करके बैठे हैं बड़े श्रद्धा के साथ। और अब कथा शुरू करते हैं, आप बड़ा ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। 50 रुपए राम राम जी को स्वामी स्वामी साहब मेडी के लिए देते हैं, बहुत सही बनाओ। उससे पहले
दिन के खेत कौन जाए चलो सामने चिकन उड़ जाए वो बदल बोले तो उड़ जाए चारों रख दे ऊपर रख दीजिए ऊपर रख दीजिए जो आए अतिथि चाल यहाँ अरे महंत संत और नेता गणे आप पहुंचे तत्काल यहाँ स्वागत है मेहमानों का आए अतिथि चाल महंत संत और नेता गणे आप पहुंचे तत्काल महंत संत और नेता गणे आप पहुंचे तत्काल बच्ची का नाम नवरंगी रखा क्योंकि नवरात्रों का टाइम चल रहा था उस टाइम। धीरे 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 लड़की बढ़ते बढ़ते 15 वर्ष की नौजवान हो जाती है। बेटी जिसके घर में सयानी हो जाती है, गरीब से लेकर के चाहे कितना ही क्यों करोड़पति क्यों न हो, चिंता ये जरूर होती है कि आपने घरे 22 ब्याह हो गया। बेटी यानी कन्या की चिंता मां को होती है, इतनी बाप को नहीं हुआ करती। रानी भानुमती मन में विचार करती है कि अपने बेटी ब्याहने के काबिल हो गई, राजा ध्यान नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए। तो राजा उदय भान तब घर आया, रानी ने अच्छी तरह से भोजन जमाया, पास में बैठ करके कहने लगी कि मेरे स्वामी, मेरे सर के ताज और इस नगरी के नरेश दोनों वक्त भोजन पानी खा करके मस्ती से सो जाते हैं। आपको इस बात का ख्याल नहीं कि अपने घर बेटी ब्याहने के काबिल हो गई, आप नजर तक नहीं उठाते हैं। तो एक वो नगरी का राजा जरूर था और रानी समझा रही है, ये दोनों हाथ जोड़ता है रानी के सामने। क्यों? ये सुनने वाली बात है कि वो उसकी पत्नी थी और वो उसका राजा था। हाथ जोड़ने का मतलब क्या था कि ये सच्चाई थी। अगर नारी सच्चाई कहती हो तो नारी की बात को मर्द को माननी चाहिए। ये ऋषि मनु जी महाराज का लेख है। सच्ची कह रही हो घरवाली तो मानने में कोई पाप नहीं। कई लोग कहते हैं कि औरत का गुलाम हो गया, नहीं, गुलामी वाली बात तो इनमें तो न्यारी हुए। किसी घरेटा मंड दिया घराली के छाणो और थोड़ी सी दूर में बहन जा रखी। राजा उदय भान उसको गुरु समझ के कहता है कि मेरी प्रिय, मेरी महारानी, आज तक मैं भूल में था, अपने 22 का रिश्ता मैं जल्दी करवा देता हूँ। रात भर अपने अपने स्थान पर रोटी
रोटी खा करके सो जाते हैं। और सुबह जब राजा उठ करके अपना राज दरबार लगा करके नाई ब्राह्मणों को बुलाया। नाई ब्राह्मणों को अच्छा धन दौलत दे करके रिश्ता करने के लिए भेज दिए। नाई ब्राह्मणों ने चलते चलते बल्लभगढ़ के अंदर जाकर के एक नौजवान भगत सिंह नाम से होता है, राजा इंद्रपाल का बेटा, उससे उस राजकन्या का रिश्ता तय कर देते हैं। शादी करनी बाकी है। रिश्ता तय करके आ गए। भगवान ने ऐसा चाहा मेरे बुजुर्गों, उस दिन से उस राजा के शरीर में रोग लग गया। आज अपने यहाँ यज्ञ की तैयारी हो रही थी, यज्ञ हो रहा था, होम हो रहा था। इस तरीके से ब्राह्मण लोगों को बुलाता है, विद्वानों को। ब्राह्मणों को बुला के राजा उद्यभान कहने लगा, ब्राह्मणों मेरे शरीर का रोग कटेगा या नहीं बताओ। हस्त रेखा, मस्त रेखा, कणी रेखा, मणि रेखा, बुध रेखा देख करके ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज थारे शरीर को रोग जरूर कटेगा, लेकिन थाना नगरी छोड़नी पड़ेगी। अब छोड़ने को नाम लियो, एक कुत्तो 2 दिन रोटी खा ले घरे, वो घर को नहीं छोड़े तो क्या। जिनके सिर के ऊपर सोने के मुकुट हुआ करते, नगरी के राजा हुआ करते। राजा कहने लगे, बोलो घर कैसे छोड़ना होगा। ब्राह्मण कहते हैं कि वेदोक्त कर्म अनुसार पुत्र से कर्म की अन विप्रों ने, ये विप्रों की कर्म की रेखा जो है ये बताती है कि घर छोड़ के देशांतर में चले जाओ। कंखल, ऋषिकेश, हरिद्वार, अर्थखंड, गया जी, पवित्र शहर, मोटे मोटे शहरों में जाओ, दान दक्षिणा करो। मालिक ने चाहे तो आपका शरीर का रोग कट जाएगा। जोर मार के भैया। ये बात जब सुनी तो खुश हो गया कि वाह, और सृष्टि का रचने वाले, मेरे शरीर का रोग जाने का वक्त आ गया। अपनी सभा के अंदर रानी को बुलाता है, भानुमति को, और बुलवा करके कहता है कि भानुमति और मेरी प्रिय महारानी, मेरे शरीर के रोग कटने का समय आ गया। मैं जाता हूं स्नान करने के लिए। पीछे से अपने इस नगरी के राज्य का कारोबार आपको संभालना है। किसी विद्वान ने लिखा है, अपने पुजारी जैसे पंडित ने, के त्रिया पुरुषम मनुष्यम भागम देव न जानत कर्तम मनुष्यम। रानी भानुमति हाथ जोड़ करके खिलखिला के कहती है कि वाह दाता, आपके रोग कटने का टाइम आ गया, आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि यह मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। राजा बार बार इनकार करता है कि महारानी तुम मेरे साथ चलोगी, अपनी ये नौजवान बेटी घर पर अगर अकेली रहेगी तो ठीक नहीं, अगर साथ ले चले तो प्रदेश में साथ में कन्या का रखना अच्छा नहीं होता। रानी जिद के ऊपर करके खड़ी हो जाती है, कहती है देखिए स्वामी, समय आता है निकल जाता है, जमाना फिर आएगा, मगर हम तुम नहीं होंगे। आप स्नान करने के लिए जाते हैं, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं बेटी के बारे में मुझे कोई परवाह नहीं। अपने नौजवान सुंदरी की रक्षा कौन करेगा। अच्छे भले सदन होते हैं, भली माँ होती है, उनकी संतान भली हुआ करती है। वो राजकन्या मेरी बहन, उस वक्त बताते हैं उसकी 16 उसकी उम्र थी, नौरंगी, अपने बाप के सामने आकर के कहती है कि मेरे पिताश्री, मेरी माँ अगर आपके साथ में जाने में जिद कर रही है तो ले जाओ। छोड़ करके कैसे जाऊं, अगर जाऊं तेरे भाई और हो तो उसको मैं राजा बना करके चला जाऊं, और कोई सहारा नहीं, परदेश में तुझे साथ लेकर के चलूंगा तो अच्छा नहीं। तो देखिए कन्या वो थी, बेटी वो थी, बहनें वो थी, बाप और माँ को क्या जवाब दिया कि मेरी माँ और जन्म की विधाता और मेरे पिताश्री, मेरे बारे में आप चिंता मत करिए, मैं अपने महल के अंदर रहूंगी, जब आप आएंगे तब महल से बाहर निकलूंगी, आपको मैं यहाँ की यहाँ मिलूंगी। ये बात इतने में कौन, एक धर्म सिंह नाम का वजीर राजा के यहाँ करता था।
ऐसा नाम तो धर्म सिंह था, लेकिन दिल का बुरा था। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ करके धर्म सिंह वजीर कहता है कि महाराज आप स्नान करने के लिए जाते हैं, शरीर का रोग निवारण करने के लिए जाते हैं, तो इस राज का मालिक 6 महीने के लिए मुझे बनाओ। राज अच्छे ढंग से चलाऊंगा, रैयत का ख्याल रखूंगा, और जो आपकी नौजवान सुंदरी बेटी है, इसके मैं दोनों हाथ यूं सिर पर रखता हूं, मेरे धर्म की बहन बनाता हूं। आज से आगे मेरे धर्म की बहन है, मैं नगरी का राजा बन जाऊंगा। आप स्नान करके आ जाएंगे, आप अपना राज ले लेना। जहां दया वहां धर्म है, और जायती लोभ वहां पाप। ताके हृदय सास है, साईता के हृदय आप। वो एक दयावान राजा, उसके दिल में कोई कपट नहीं था। उसी वक्त अपने सिर से ताज उतार करके मंत्री के सिर पर रख दिया। तो आज से आगे तुम इस नगरी के भोपाल नरेश हो, और ये मेरी बेटी आपकी धर्म की बहन है। चाहे इसको आप अपने घर रखो या मेरे महल में रहे। बुद्धिवानों के बुद्धिमान जीव पैदा होते हैं, पर नहीं, किसी कवि ने और भी बात कही है, अच्छे के बुरे होते हैं और पलट जाते हैं बस, बिना कुछ के प्रभाव हुए उबर सैन के अच्छे के बुरे भी हो जाते हैं। लेकिन वो राजकन्या आगे बढ़ती है, हाथ जोड़ती है कि मेरी माँ, ओ मेरे पिताश्री, मैं इसकी धर्म की बहन जरूर बन जाऊंगा, लेकिन मैं इसके घर नहीं जाऊंगा। मैं अपने महल के अंदर रहूंगा, राम 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 रटते हैं। और ये मेरा धर्म का भाई वजीर धर्म सिंह मेरी देख रेख कर सकता है, लेकिन मैं महल से बाहर नहीं निकलूंगा। सब कुछ समझाते हुए राजा और रानी एक रथवान को मंगा लेते हैं। मंत्री को राज दे दिया, रथ को लेकर के राजा रानी स्नान करने के लिए निकलते हैं कि भरतखंड हरिखंड सरकंडल घूम के केतु मार गए, जम्बू कोट सात शामल व श्याम दीप तत्काल गए, अपने शहर से बाहर निकल नेपाल ताल भोपाल गए, पंजाब, अपने हिंदुस्तान के अंदर काशी नगर जो है, जो थोड़े दिन में अपनी चर्चा हो रही थी कि ये मरुस्थल धरती देवताओं की धरती है। वहां विद्वान लोगों ने अपनी नजर दिखाई, दवा पानी चलने लगी, राजा और रानी का रोग धीरे 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 कटने लगा। इधर नगरी का राजा कौन बन गया पीछे? धर्म सिंह वजीर। बीते बीते सिर के ऊपर सोने का मुकुट चढ़ने के लिए घोड़ा, तेरू मोटो कोली। पहले वाले राजा जो हुआ करते हैं उनके नियम होते थे कि रात के टाइम में अपनी नगरी के अंदर चक्कर लगाना, कोई चोरी नहीं कर ले, कोई दुखी न हो, कोई तेरी बुराई चर्चा नहीं करता हो। तो धर्म सिंह वजीर को राजा बने हुए मेरे प्यारे मेहरबानों 1 महीना हो जाता है। अपने घोड़े पर चढ़ा हुआ रात्रि के 12 बजे अपनी नगरी में चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते लगाते राजकुमारी उस कन्या का महल आ जाता है। इसका भला उस राजा की पुत्री मेरी बहन बेटी यानी नौरंगी का जब महल के आगे खड़ा हुआ जाकर के घोड़े पर बैठा हुआ, तो गंगा जी का विचार है सारा बदल गया। किसी विद्वान ने लिखा है कि बिना आदमी मुद्रास बड़ा वक्त आवे है, वो जरा के पूछ लिए को नहीं आवे, घोड़े पर चढ़ो मंत्री, राजा के दर्जे में सिर पर सोने का मुकुट भी बात ने भूल गया के विचार बदल जाते हैं। मन में विचार करो कि आ राजा की बेटी और तू एक राजा वक्त हो, इनकी तेरी दोनों की शादी हो जा, तो ये रानी और तू राजा हटाने वाला कौन है?
देखिए पहले दिल क्या था और बाद में दिल क्या हो जाता है। क्यों ना हो इस राजकुमारी को पार बुला करके इसके साथ में शादी करवा लेनी चाहिए। देखिए बुरा सोचने वाले के लिए अंत क्या होता है वो तो धीरे 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 समय आने पर पता चलता है। तो बहन वाला नाता भूल जाता है और एक शादी के चक्कर में गिर गया। गेट के ऊपर खड़ा होकर के आवाज लगाता है एक देसी नागरी द्वारा और अंदर से वो नौजवान सुंदरी मेरी बहन अपने फिल्म को छोड़ करके उसको जवाब देती है। और ये कंपटीशन की रागनी है। यहाँ से किस्सा शुरू होता है कैसे किया। रात का टाइम है, रात ही के टाइम में तो ये गेट खोलना नहीं चाहिए। पहले पूछना चाहिए कि बाहर बोलता कौन है। तो क्या मीठे मीठे शब्दों में बोल रही है अंदर से और वो बाहर से जवाब देता है। क्या उम्र पे का एक छात्र यहाँ अपने मेड़ी में चढ़ाया भाई, धन्यवाद उनको। क्या तू वो दिन भूल गया जो दोनों हाथ सभा में मेरे सिर पर रख के कहा कि तुम मेरे धर्म की बहन हो और आज क्या तुम मेरे से शादी करना चाहते हो? ओ दुष्टी चंडाल, धर्मराज के घर तुझे जगह नहीं मिलेगी। जाओ मेरे गेट के आगे से चले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। तेरे हाथों में हथकड़ियां डालेंगे और सभा में ले जाएंगे, लोग तेरे सिर में थूकेंगे। वो वक्त का राजा था प्यारे साथियों, बुजुर्गों, राजा का नशा बहुत गहरा होता है। कहने लगे नौरंगी तू किसकी बात करती हो? तेरे कहने से पुलिस वाले नहीं उठेंगे। क्यों कि इस वक्त का मैं राजा हूं और जब तक मैं नहीं कह दूंगा पुलिस वाले नहीं हिलेंगे। या तो अपने आप गेट को खोल दो, वरना मैं गेट को तोड़ूंगा और तोड़ करके अंदर आऊंगा। दूसरा सन द्रौपदी के चीर को यानी बालों को पकड़ करके घींच के सभा में लाया। इस तरीके से तेरी सुंदर सुंदर केसों को पकड़ करके घसीट करके मेरे घर ले जाऊंगा और ले जा करके तेरे साथ जबरदस्ती शादी करूंगा। कौन मुझे रोकने वाला है? या अपने आप ये कह दे कि मैं शादी करवाऊंगी। श्रोतागणों, कई बात शान आदमी कही है, मैं झूठी कौन कही कि टोटे में दान करना, जवानी मैं अपने ढंग से रहना, ठाडे के मुंह पर साची कहना, ये बड़ी कठिन बात है। और राजकन्या सुंदरी ने मन में विचार किया, क्या तेरे माँ बाप घर नहीं, ये वक्त का राजा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन बुद्धिमान थी, बुद्धि से काम लिया। कहने लगी वजीर धर्म सिंह, क्या तेरा मेरे साथ में शादी करवाने के लिए दिल चाहता है? कहने लगे हाँ बिल्कुल चाहता है, मेरा भी दिल आपके साथ में शादी करवाने के लिए चाहता है। वो ये बात क्यों कह रही थी, ये बातों का पता आगे चलेगा। पर बात ये है कि मैं शादी तेरे से जब करवाऊं, मेरी गहरी आपके सामने शर्त होगी। अगर तुम उस शर्त को पूरा कर दोगे, छत्री सूरवीर राजा है तो। कहने लगे वाह पगली, तू एक शर्त की बात करती हो, अगर तेरी मेरी शादी हो जाए तो मैं हजारों शर्तों को पूरा कर सकता हूं। क्योंकि ये संकेत मेरी बहनों की तरफ करता हूं कि हर काम बुद्धि से लेना चाहिए। उनने कैसे लिया? राज करना कहने लगी कि नौजवान, शादी मैं जरूर करवाऊंगी, लेकिन आपके सामने मेरी शर्त है। अगर उस शर्त को पूरा कर देंगे तो आपके साथ में शादी करवाने के लिए कोई इतराज नहीं। वो कहने लगे बोलो आपकी क्या शर्त है? कि मेरी शर्त यह है कि मेरे बाप का पुराना महल शीशा महल है, आप इस वक्त के राजा हैं, इस किले जैसा, इस महल जैसा एक महल तैयार करवा दो
15 दिन में या महीने में। वो शीशा महल जिस दिन तैयार हो जाएगा, उस महल के अंदर तेरी और मेरी शादी बड़े धूमधाम से होगी। अगर महल बनवाने से पहले शादी का नाम लेंगे या मेरे महल में दोबारा आएंगे तो मैं अपने आप को आत्महत्या करके खत्म कर दूंगा। वजीर ने जब ये बात सुनी तो मन में विचार किया, अहंकार किया कि तू तो वक्त का राजा है, अरे महल का क्या बनाना, एक नौकर की जगह हम 50 नौकर लगा देंगे, एक मजदूर की जगह 50-100 मजदूर लगा देंगे, में शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद फिर क्या होता है? विचार किया था कि महल बनने में कई साल लगते हैं, महीने और दिन नहीं लगा करते। उस मेरी बहन ने यह विचार किया कि महल बनेगा, उसमें 2-3 साल लगेंगे, इतने में माँ और बाप दोनों आ जाएंगे। आते ही मैं मेरी माँ को कहूंगी कि वजीर ने मुझे ऐसे ऐसे कहा। मेरी माँ मेरे बाप से कहेगी इस हरामजादे चंडाल वजीर को फांसी पे लटका देगी। ये उसने अपना धर्म कायम रखने के लिए ये बात उनको कही थी। और तुझे यहाँ से ले जाकर के तेरे साथ में फेरे ले लूंगा। कहने लगी हाँ चले जाइए। अब घोड़े पर बैठ करके चल पड़ता है। ब्याह को कोड़े न्यारो हो गए। आपने देखा था हम मिस्त्री सारे के सारे बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो वक्त का राजा था। हाथ जोड़ते हैं कि हमारा आज, अरे मंत्री वक्त के राजा, आज रात के टाइम में क्या काम हुआ, कैसे आना हो गया? मंत्री कहता है कि मिस्त्रियों बात यूं है, देखो कितनी नकली और गहराई में बातें लेता है। मिस्त्रियों से कहता है कि राजा का संदेशा आया है। राजा ने यह कहा है उदय भान ने कि जब मैं नहा धोकर के आऊं, मेरे बैठने के लिए एक शीशा महल बनवाया जाए। आप ऐसा करो जैसा अपना राजा का पुराना शीशा महल है, इस तरीके का एक शीशा महल बनवाओ। राजा रानी आएंगे, आते ही उनको दोनों को उस महल में बिठाएंगे। और जल्दी से जल्दी बनाने वाला मिस्त्री कौन है वो मेरे आगे आओ। जो मिस्त्री जिसका नाम मेरे साथी दयाराम था, नाम भी कह रहा था दया और राम दोनों। दयाराम मिस्त्री आगे बढ़ता कहता महाराज ये राजा उदय भान का जो महल है शीशा महल, ये मेरे बाप ने बनाया था और इस तरीके का शीशा महल मैं बना सकता हूं 1 महीने के अंदर। अब महीने का वादा कर लिया, मंत्री को ब्याह का रहना था। कहने लगा सुबह जल्दी आ जाना। दयाराम मिस्त्री कहते हैं हाँ महाराज जरूर आएंगे। दिन लिखना, दिन लेकर के मिस्त्री अपने शागिर्दारों को लेकर के जिस जगह में आओ, वजीर धर्म सिंह घोड़े पर बैठ करके वहीं पहुंच जाता है। जाकर के कहने लगे दयाराम मिस्त्री, अगर आपको 1 मजदूर चाहिए तो 1 मजदूर की जगह आप 50 मजदूर ले सकते हैं। अगर आपको 50 चाहिए तो 50 की जगह 100 ले सकते हैं, लेकिन ये महल 1 महीने के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। दयाराम मिस्त्री 1 महीने के अंदर इस महल का संपूर्ण कार्य करके दिखाऊंगा। मां के गाना था, जो सलाह लेना था वो लेकर के दयाराम मिस्त्री महान कारीगर विश्वकर्मा को मना करके नमन करके उस महल का निर्माण शुरू कर दिया। मैं 20 दिन जब गुजरे तो महल आधे से ज्यादा तैयार हो चुका था। बैठो भाई बैठो, शक्तिमान बैठ जा।
वो राजकुमारी गर्मी का महीना था भाई, शोर करना नहीं लगा। लेने के लिए अपने महल पर चढ़ी और जिस तरफ वो महल बढ़ा था, महल की तरफ ध्यान जमाया, अपने हृदय पे हाथ रखा, मन ही मन विचार करने लगी, और दूसरी महल के बढ़ाने वाले पापी, और तुमने जुल्म कर दिया। मैंने तो मन में विचार ये किया था कि महल बनने में 2 साल लगेंगे, और तुमने ये जल्दी तैयार कर दिया महल बनते ही। ये पापी दुष्टी आकर के मुझे फिर से सताएगा। नीचे की ओर देखती है तो महल के नीचे की ओर एक भला आदमी जा रहा था। ऊपर से बैठी हुई राजकन्या आवाज लगाती है, क्या जाने वाले मेरे बड़े भाई, एक तब पैड़ियों द्वारा मेरे पास ऊपर आना। जाने वाला कोई बहुत भला सज्जन था, पैड़ियों द्वारा ऊपर पहुंचा, जा करके हाथ जोड़ता है कि मेरी बहन, बोलो मुझ गरीब को क्यों बुलाया है। वो राजकन्या उन दोनों हाथों को थामते हुए कहने लगी कि मेरे भाई, आपको मैं यूं बुलाया है कि जो ये महल बनाता है ये कारीगर कौन है, ये पता लेकर के आओ, और उस कारीगर को एकांत में लेकर के उनको यूं कहना कि जब शाम के टाइम में अपना काम छोड़े तो उस राजकन्या ने आपको मिलने के लिए बुलाया। जाओ मेरे भाई, मेरा इतना कहन ठुका देना। तो क्या धार्मिक विचार का जाने वाला सज्जन जो कार्य गया वो नहीं गया, सीधा जहां मिस्त्री महल बनाता था वहां पहुंच गया। जा करके देखता है तो हेड मिस्त्री कौन है, दयाराम। एक पास बुलायो और बुला के सारे लाके कहो कि मिस्त्री, राजकन्या नौरंगी जिसके माँ और बाप स्नान करने के लिए गए हैं, वो घर पर अकेली है। मैंने उसका चेहरा फीका नजर आया, आपको मिलने के लिए बुलाया। वो दयाराम मिस्त्री बुजुर्ग मन ही मन विचार करता है कि शायद हो सकता है बेटी में कोई तकलीफ। अपने कार्य को छोड़ते हुए उसी वक्त काम बंद कर दिया और कह दिया, जाओ अपने अपने घर चले जाओ। मिस्त्री सागीदार नौकर अपने अपने घर पहुंच गए। दयाराम मिस्त्री अपनी पेशी करनी छोड़ करके सीधा उस राजकुमारी के महल में पैड़ियों द्वारा चला जाता, और वो राजकन्या अपने पलंग पर बैठी है। मिस्त्री को आते हुए देखा, अपने पलंग को छोड़ करके दोनों हाथ जोड़ करके मिस्त्री के चरणों में गिरती है। मिस्त्री ने उठा करके गले से लगाया और कहा, मेरी बेटी बोलो, तेरे माँ और बाप घर नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी बेटा मैं भी तेरा बाप हूँ, तेरे में क्या तकलीफ है। जब तकलीफ का नाम लिया नैनों से आंसू छलकते हैं और कहती है, पिताश्री और मिस्त्री दयाराम, जो आप ये महल बनाते हैं ये महल नहीं है, पाप का चिन्ह है, ये मेरी मौत का कारण है। जिस दिन आप इस महल को पूरा कर देंगे, मैं मेरी ये जीवन लीला अपने आप आत्महत्या करके खत्म कर दूंगी। खत्म करने का नाम लिया, दोनों हाथ सिर पर रखे, कहा कि मेरी बेटी क्यों, क्या कारण है। कहने लगी, पिताजी पास आया, शादी का सवाल रखा और ये महल बनाने के लिए मैंने कहा, मैंने तो ये सोचा कि महल बनने में 2 साल लग जाएंगे, लेकिन आपने ये जल्दी तैयार कर दिया। ये जिस दिन जल्दी तैयार हो जाएगा वो हरामजादा चंडाल आकर के मुझे फिर सताएगा। मेरे माँ बाप को गए हुए 2 महीने हुए हैं, वो 6 महीने 12 महीने से पहले नहीं आएंगे।
बोलिए, ये महल मेरे गले का तलवार है, ये महल नहीं। मिस्त्री, आप मेरे पिता के तुल्य हैं, बोलो क्या करना चाहेंगे? क्या ये महल को उठाना चाहेंगे या मुझे जीवित देखना चाहेंगे? जब ये नाम दयाराम मिस्त्री ने सुना तो जैसे मोम पिघलता है, उस बुजुर्ग मिस्त्री का हृदय पिघलने लगा और अपने बाजुओं से हाथों से कहने लगा कि वो पापी का कम लो और तुमने अन्याय कर दिया। कहने लगा बेटी मुझे माफ कर दो, पता नहीं था। जाओ, मैं तेरे से वादा करता हूं कि अगर मैंने इस महल को तैयार करूंगा तो तेरे माँ बाप के आने से पहले इस महल को तैयार नहीं करूंगा। अगर किसी दूसरे मिस्त्री ने कर दिया तो मेरा कोई जोर नहीं। बेटी, लंबी और गहरी सुख और संपत्ति की नींद को लेकर के ठाठ से सोच। नींद नहीं आई, सोचने लगा कि देखो कन्या के साथ में क्या जुल्म हुआ है। बीते दिन निकल गया। जब दिन निकला, मिस्त्री अपने काम पर लगा, लेकर के फीता कभी इधर महल के कोने पर चला जाता है और कभी दूसरे कोने पर चला जाता है। और वो धर्म सिंह वजीर जी ने 2-3 गेड़ा मारे तो क्यों बेचारी उन्हें तौर समय तैयार हो गया तो जल्दी शादी करवा ली। उनका विचार ये था। और दयाराम मिस्त्री हिता लेकर के चारों ओर कोनों पर घूम रहा है। जाके कहता है कि मिस्त्री दयाराम, ये कीमती समय यूं खोने का नहीं है, इस महल को जल्दी से जल्दी तैयार करो, आप खाली क्यों घूम रहे हैं? वो मिस्त्री दयाराम देखो क्या चाल चलता है। कहने लगा देखिए वक्त के राजा, मेरी आंखों से थोड़ी भूल हो गई हो। ये कैसे? क्या मिस्त्री धर्म सिंह को चकमा देता है। कहने लगा कि जब मैंने नक्शा लिया तो नक्शे में गलती हो गई। साइड का इस महल का कोना गलत हो गया। धर्म सिंह पूछने लगे कि मिस्त्री, अगर ये कूड़ो पंगो ने तो तो आपने कोई बात को नहीं तावड़ो करके ये कूड़ा जो महल का गलत है और राजा और रानी आकर के इसके अंदर बैठेंगे तो इस कोने में इतना अशुभ है, बैठते ही जोड़ा खंडित हो जाएगा। या तो राजा बचेगा या रानी बचेगी। मन में दिमाग तेरा राजा रानी कद बैठे और इसके अंदर रहने वाला जोड़ा तब संपूर्ण रह सकता है इस कोने को फोड़ा जाए और फिर दोबारा नक्शे के द्वारा दोबारा बना जाए। तो आप ऐसा करो, क्योंकि बैठो तो दिन हो। दयाराम करने लगा बात ही बात थे, बात करो रात की मैं इन 2 घंटा में तैयार कर दूंगा तो ये पूरा फोड़ डालो। अब वो तो धर्म सिंह वजीर कह करके अपनी सभा में चला गया और पीछे से दयाराम मिस्त्री को दया आई। नौकरों से कहने लगा, नौकरों मैं घर जाता हूं, एक साइड से नंबर लगा लो। आज से पहले मैं आपको 150 रुपए दिया करता था, आज के आपको 200 रुपए मिलेंगे। रुकना नहीं है, जब मैं नया हूं इतने तक इसको दहाते करो। अब चिड़ने में टाइम ज्यादा लगा, को फोड़ने लगे। फोड़ते फोड़ते 3 बज जाते हैं। 3 बजे दयाराम मिस्त्री जाकर के वही जरीब लेकर के फिर फिरता है। इधर कौन? धर्म सिंह वजीर जाकर के देखता है तो बने हुए महल को ढा दिया गया और ये सिर कूटता है, करे वाह मिस्त्रियों तुमने जुल्म कर दिया। क्यों भी वो महल वही हो गया। जी आएगा